स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्टेचोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टेचोमेट्री का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम इसे अपने केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते समय, जैसे देखो मैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वैसे तो हम इसको हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एज सच लिख के नहीं छोड़ते हैं। पहला काम हमेशा, चाहे किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन आप डिस्कस कर रहे हो, सबसे पहला काम आपका होता है कि आप उसे बैलेंस करो। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन के दो आपके एटम्स हैं, पर यहाँ एक, तो आपने 2 लगा दिया। हाइड्रोजन से 6 हो गया, इसके आगे आपने 3 लगा दिया। इस तरीके से आपका ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस स्टेट में है। ठीक है, तो स्टेचोमेट्री क्या है, अब हम ये जानने वाले हैं कि स्टेचोमेट्री क्या है। भाई स्टेचोमेट्री का मतलब होता है जो इसके आगे आप कोफिशिएंट देख रहे हो। देखो नाइट्रोजन के आगे 1 है, हाइड्रोजन के आगे 3 है, अमोनिया के आगे 2 है। तो जो इसके आगे ये 1, 3, 2 लिखे हुए हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो यहाँ 1 लिखा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टेचोमेट्री कोफिशिएंट कहूंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का मतलब होता है जो भी इसके साथ आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, जो भी इसके साथ आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का 3 है और अमोनिया का 2 है, तो ये आपका स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को डाउट तो नहीं है भाई? क्लियर आउट? ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे जानते हैं इसके बारे में। अब इस स्टेचोमेट्री से मतलब क्या है? पहली चीज जो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मेरे पास किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन दिया जाता है, जैसे ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, तो केमिकल रिएक्शन देते ही सबसे पहला काम हमेशा जो रहेगा वो रहेगा मेरा उसको बैलेंस करने का। क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा हम लोगों ने, हर रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है अकॉर्डिंग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेचोमेट्री के बारे में जान लिया। पता है आपको इस स्टेचोमेट्री से हमें 1, 2 नहीं, टोटल 4 या 5 इंफॉर्मेशन मिलती है। वो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम जान लेते हैं। देखो कोफिशिएंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि नाइट्रोजन मेरे पास 1 मोल है। कितना है भाई? 1 मोल है। नाइट्रोजन कितना है? 1 मोल। मेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 3 मोल। ठीक है, अमोनिया कितना है? 2 मोल। ध्यान रखना इस चीज का, ये पहली इंफॉर्मेशन आपको इस स्टेचोमेट्री कोफिशिएंट से मिल रही है। और आप उसको कैसे रीड करोगे कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, जिससे कि 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर होगा। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये पहली इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिली है, अब मैं यहां से आपको दूसरी इंफॉर्मेशन निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं कि आप यहां से इसका मास भी पता कर सकते हो। कैसे? देखो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का मोलर मास निकालेंगे। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। कितने हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 × 14, भाई ये हो गया 28 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। कितने नाइट्रोजन है? 2, इसलिए क्या हो गया? 28। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 2, तो ये हो गया 2 ग्राम। ठीक है, ऐसे अमोनिया का निकालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का होता है 1 × 3, तो कितना हो गया? 17 ग्राम। सबको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। मैंने यहाँ पर एटॉमिक मासेस निकाले हैं जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 पर 3 है, तो
17 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो जितना मोल है, कितना मोल है भाई, 1 मोल, तो इस 1 मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 28 ग्राम। ठीक है, अब यह कितना मोल है, 3 मोल, तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 2, तो कितना आ गया 6 ग्राम। यहाँ कितना मोल है 2, कितना यहाँ पर है 17, तो आ गया 34 ग्राम। मेरे ख्याल से आपको ये सेकंड इंफॉर्मेशन भी क्लियर होगी। तो मैं इसको क्या पढ़ सकता हूं, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बना रहा है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, 1 मोल नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। ये सब आपस में लिंक होता है, बस आपको इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। तो क्या बताया है, सबसे पहले आप एक केमिकल रिएक्शंस को लिखो, सबसे पहले आप एक केमिकल रिएक्शंस को लिखो, या वो केमिकल रिएक्शन एग्जाम में दे सकता है। पहला काम हमेशा है आपको उसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के बाद आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती हैं, जैसे इसके स्टिचियोमेट्री से इंफॉर्मेशन मिली कि ये 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहा है। अब मैं इस मोल को मास में कन्वर्ट करना आपको सिखा रहा था कि पहले मैंने इस N2 का, इस H2 का, NH3 का सबका मोलर मास निकाला और जितने मोल थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इससे आपको तीसरी इंफॉर्मेशन निकाल के दिखा रहा हूं, वो है पार्टिकल्स के टर्म में। किसके टर्म में, पार्टिकल। ये निकला है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मैंने आपको मोल्स के टर्म में सिखाया। ये इन टर्म्स ऑफ मास, मैंने आपको मास के टर्म में सिखाया। अब मैं आपको तीसरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। कितने मोल है भाई, 1, तो 1 इंटू N0। N0 का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, इसका मतलब 1 इंटू N0, N0 मतलब 6.022 10 की पावर 23। तो बता सकते हो इसमें कितना होगा, 3 इंटू N0। क्या बता सकते हो मुझे क्लास, इसमें कितना होगा NH3 में, NH3 में कितना होगा यहाँ पर 2 इंटू N0। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा 2 इंटू N0। तो देखो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली कि इसके N0 पार्टिकल्स, इसके 3 N0 पार्टिकल्स से रिएक्ट करके 2 N0 पार्टिकल्स बना रहे हैं, जहां पर N0 का मतलब क्या है 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, सबको क्लियर है भाई? किसी बच्चों को डाउट है तो प्लीज मुझे मेंशन करो, कोई डाउट है तो। एक बार मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं ये तीनों चीजें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इससे इंफॉर्मेशन निकालना। अगर आप इंफॉर्मेशन अच्छे से निकाल लोगे तो बहुत जल्दी आपको इसकी कैलकुलेशन करना भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, क्या बताया मैंने आपको, रिएक्शन एग्जाम में गिवन होगा, नहीं गिवन है रिएक्शंस आपको फिर याद होने चाहिए, हैबर प्रोसेस वगैरह। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में वो बहुत है। पहला काम हमेशा क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करते वक्त जो भी उसके कोफिशिएंट आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको स्टिचियोमेट्री बोलते हैं कि इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। फिर ये मोल आने के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मास से, तो क्या आ गया मास। और N0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया एवोगैड्रो पार्टिकल्स। क्या आ गए एवोगैड्रो पार्टिकल्स। मतलब क्या इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स 3 इंटू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल से रिएक्ट करके 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स बना रहे हैं। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। और अब मैं आपको यहां से चौथी इंफॉर्मेशन निकालना सिखा रहा हूं। जितने मोल हैं उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये फिक्स होता है। वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसकी, वॉल्यूम की। 1 इंटू 22.4 लीटर, यहां कितना होगा 3 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ कितना होगा 2 इंटू 22.4 लीटर। और ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे हम मोल को 4 टर्म में पढ़ते हैं, मोल, पार्टिकल, मास और वॉल्यूम, वैसे स्टोइचियोमेट्री में 4 तरह की कैलकुलेशन होती है, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सबसे पहले आपको मोल निकालना है, क्योंकि बाद में उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। मोल को आपने मास से मल्टीप्लाई कर दिया
मोलर मास है तो मास मिल जाएगा, मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्टिकल मिल जाएगा, मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। मैं आपको लास्टली फिर से रिकैप कर रहा हूं कि कभी भी आपको इस तरीके से रिएक्शन गिवन है तो पहला काम है उस रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस करते ही जो भी इसके आगे आ रहा है बेटा उसको हम बोलते हैं स्टेचोमेट्री। क्या बोलते हैं? स्टेचोमेट्री। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, आपने मोल की इंफॉर्मेशन निकाली, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करा तो मास मिल गया, फिर मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो पार्टिकल्स मिल गया, और मोल को अगर हमने 22.4 लीटर जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लिया गया वॉल्यूम है तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। किसी भी बच्चों को डाउट वैसे नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज मुझे चैट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि आपको मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, बिल्कुल वैसा एग्जांपल देखो संदीप एक बार फिर से मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सेम वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। क्या है देखो, मान लो H2O2 जुड़ के H2O बना रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने आपसे क्या सिखाया और क्या बोला है करने के लिए? सबसे पहला काम आपसे बोला गया है करने के लिए और वो है बैलेंसिंग। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन के 2 एटम है पर यहाँ 1 एटम है, आपने यहाँ आगे 2 लगा दिया और उसकी वजह से ये 4 हो गया, तो आपने इधर भी 2 लगा दिया। बिल्कुल सही, ये आपने इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस करते ही स्टेचोमेट्री आप लिखते हो, पहला पॉइंट क्या लिखते हो? 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल H2O आपके पास है। ये पहली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि स्टेचोमेट्री के बेसिस पे कि 2 मोल आपके पास हाइड्रोजन है, 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन है, जो मिलके आपको 2 मोल वाटर बना के दे रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे कही थी कि आप सबसे पहले इन सर्कल्स को जो मैं कर रहा हूं इनके मोलर मास निकाल लो। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 into 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 into 2 32 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 into 2 प्लस 16 18 ग्राम। ठीक है, ये आपने जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये हमने क्या निकाला? इनके मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब क्या कर देंगे? 2 into 2 तो इंफॉर्मेशन मिल गई 4 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 into 32 तो क्या आ जाएगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन। यहां से 2 into 18 36 ग्राम क्या पता चल गया? वाटर। सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? सबसे पहला काम बैलेंसिंग किया है, बैलेंसिंग के बाद हमने क्या किया है? उनके स्टेचोमेट्री को मोल के टर्म्स में लिखा है, मोल को फिर इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया है। तीसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल जाएगी? 2 into एवोगैड्रो, 1 into एवोगैड्रो और 2 into एवोगैड्रो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और फाइनली अगर मैं इसको वॉल्यूम के टर्म में निकालना चाहता हूं तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 एग्जांपल्स एनफ है ये जानने के लिए कि हम स्टेचोमेट्री का मतलब क्या समझते हैं और क्या इंफॉर्मेशन स्टेचोमेट्री से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्लास सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हो मुझे चैट में। सबको क्लियर? अब देखो, इससे रिलेटेड हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब जानेंगे इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताऊंगा जिससे आपके सारे आंसर निकल जाएंगे, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। वो बेसिक सा फंडा क्या है जिसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। देखो क्लास, इस चीज को जानने के बाद देखो, वैसे तो देखो हमारे इन 2 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर हमारे पास इन 2 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पुट अप कर रहा हूं, मैं यहाँ पे दुनिया भर क्वेश्चन लिख सकता हूँ लेकिन कंसेप्ट में सबका एक ही रहेगा। देखो चलो मैं पहले रुक जाओ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से और मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान समझना। जैसे देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
फॉर्म कर रहा है वाटर। पहला काम था बैलेंसिंग, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया। दूसरा काम था स्टेचियोमेट्री, 1 मोल, 2 मोल और ये 2 मोल। फिर इसको लिखा हमने मास के टर्म में, 2 ग्राम आ गया था, 2 इंटू 32 दैट इज 64 ग्राम, 2 इंटू 18 दैट इज 36 ग्राम। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर क्वेश्चंस मेंशन करता जा रहा हूं और देखना सबका तरीका एक ही रहेगा। जैसे मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूं यहां पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O when 16 ग्राम ऑक्सीजन यूज्ड। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ध्यान सुनना। जब भी स्टेचियोमेट्री हम लोग करेंगे आई थिंक यहां पर मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, एक बार सॉरी, 2 इंटू 2 दैट इज 4 ग्राम, 2 इंटू कितना जाएगा ये 32 ग्राम और ये जाएगा 2 इंटू 18 दैट इज 36 ग्राम। सॉरी, ठीक है, अब ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 मोल्स 1 मोल्स 2 मोल्स, 2 इंटू मोलर मास दैट इज 4 ग्राम, 1 इंटू 32 दैट इज 32 ग्राम एंड 2 इंटू 80 दैट इज 36 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अमाउंट ऑफ H2O। दो ही चीज क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक आपसे एक वैल्यू दिया होगा, एक वैल्यू पूछ रहा होगा। ध्यान सुनना, एक आपको बिल्कुल, अगर आपको एक ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, बस मेन कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है 2 चीजों का। पहली चीज, एक आपको गिवन होगा, एक आपसे पूछ रहा होगा। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O इन अ ग्राम, वो वाटर के बारे में पूछ रहा है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा उसने। कितना वाटर बनेगा इन ग्राम, और क्या दे रखा है 16 ग्राम, ये आपको गिवन। दो ही चीज होगा, ध्यान रखना, इन दोनों को लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक होगा जिसके बारे में पूछेगा, एक होगा जिसके बारे में आपको दे रखा होगा स्टेचियोमेट्री कांसेप्ट में। ठीक है, एक आपको देगा, पूछेगा कि भाई क्या आपको वैल्यू निकालना है, एक आपको वैल्यू दे रखा होगा। ठीक है, अब जिसका वैल्यू दे रखा है और जो आपको पूछ रहा है, दोनों को इक्विवेलेंट करो, क्योंकि देखो ये भी मास दे रखा है और इसका ही मास पूछ रहा है, मतलब मास दे रखा है, मास पूछ रहा है। ध्यान रखना, मास दे रखा है, मास पूछ रखा है, तो इस मास को रिलेट करो। क्या लिख सकते हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 36 ग्राम H2O। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक चीज आपसे पूछ रहा होगा, एक चीज वो आपको देगा, तो ध्यान रखना है क्या आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। और दोनों में देखो मास है, वाटर भी वो इन टर्म्स ऑफ मास पूछ रहा है, ऑक्सीजन भी आपको इन टर्म्स ऑफ मास दे रखा है, इसलिए मैंने इसको मास और मास को रिलेट किया है। कैसे, 32 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 36 ग्राम ऑफ H2O। यहां तक क्लियर है क्लास, कोई डाउट तो नहीं किसी को। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक आपको गिवन वैल्यू होगा, एक आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा होगा। ठीक है, हाँ अभी वो कर रहे हैं कि 16 ग्राम गिवन है, उसको कैसे यूज करेंगे ये बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है कि एक आपसे पूछ रहा है, वाटर के बारे में पूछ रहा है और ऑक्सीजन के बारे में दे रखा है, तो पहले क्या करो, वाटर और ऑक्सीजन दोनों को इक्विवेलेंट कर दो। ठीक है, अब देखो कितना ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है 16, तो यहां 1 बनाओ, यूनिटरी मेथड करो। 32 ग्राम ऑक्सीजन 36 ग्राम वाटर दे रहा है, तो 1 ग्राम O2 कितना देगा 36 बाय 32 ग्राम H2O। क्लियर है यहां तक? 32 ग्राम ऑक्सीजन 36 ग्राम वाटर दे रहा है, तो 1 ग्राम, मैंने इसी को 1 ग्राम क्यों करा, क्योंकि ये वैल्यू गिवन था। जिसका वैल्यू गिवन है वही यूनिटरी मेथड में जाएगा, सिर्फ वही 1 में बनेगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन 36 ग्राम वाटर दे रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन इतना ग्राम वाटर देगा। अब कितना ग्राम है मेरे पास 16 ग्राम O2, तो ये हो जाएगा 36 by 32 into 16 ग्राम H2O। इसको कैंसिल आउट कर लो,
तो कितना आ जाएगा देखो ये 18 ग्राम H2O। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या मैंने बोला आपसे, दो चीजों पे ध्यान देना है, एक गिवन पे और एक जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और ध्यान रखना किसको रिलेट करना है, वाटर इन अ ग्राम और ऑक्सीजन भी इन ग्राम। तो इसे ग्राम ग्राम को रिलेट कर दिया। अब जिसका वैल्यू गिवन है उसको 1 बना दो, जिसका वैल्यू गिवन है उसको यूनिटरी बना दो, और जिसने से बोला उसे मल्टीप्लाई कर दो। है कि नहीं? सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो एक क्वेश्चन और इसी में जोड़ते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ध्यान सुनना। कैलकुलेट द मोल ऑफ H2O when 3 ग्राम H2 used। ठीक है, क्या सिखाया आपको, जिसके बारे में पूछा गया है और जो गिवन है पहले उसे इक्वल करो। ठीक है, किसके बारे में पूछा गया है, वाटर, क्या गिवन है H2, है ना। फिर क्या देखो, मोल H2 का मोल और ग्राम में हाइड्रोजन, ग्राम में हाइड्रोजन, तो इक्वल करो इसको। 4 ग्राम हाइड्रोजन इक्विवेलेंट टू 2 मोल H2O। क्लियर है? कोई डाउट? क्या देखो ना, मोल ऑफ H2 पूछ रहा है तो मोल ऑफ H2 लिख दिया। गिवन में क्या है 33 ग्राम ऑफ H2, तो ग्राम में था इसलिए उसकी ग्राम वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब जो गिवन वैल्यू होता है उसे हम क्या बनाते हैं, 1। जो गिवन वैल्यू होता है उसको हम क्या बनाते हैं, 1। तो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है H2, तो इसको बना देंगे 1 ग्राम H2 2/4 मोल H2O। पर 1 ग्राम H2 नहीं है, कितना है मेरे पास, 3 ग्राम H2, तो दिस 2/4 into 3 मोल H2O। ठीक है, whatever you get that will be your answer। ठीक है, सबको क्लियर है? क्या सिंपल सा वो वंडा क्या था, सबसे सिंपल सा वे ये था कि आप देखो क्या पूछा गया, मोल ऑफ H2, तो मोल ऑफ H2 देखा, क्या गिवन है, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या देखा था, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इन दोनों को लिखा। क्या पूछा था, मोल ऑफ H2O, क्या देखा था, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को लिख दिया। उसके बाद देखो किसको 1 बोला है, मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, H2 की, तो H2 गिवन है इसलिए उसको 1 बना दिया गया है। सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल, आंसर 1.5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड दिस इज 1.5। ठीक है, किसी को डाउट है तो फटाफट चैट सेक्शन में उसको मेंशन करो। किसी को भी डाउट है तो, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है फटाफट उसे चैट सेक्शन में डालो। अगर नहीं है तो मैं आपको अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आप सबको ट्राई करना है और चैट सेक्शन में डालना है। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन फटाफट आपको ट्राई करना है। क्या पूछा जा रहा है, देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 if 3 मोल H2 used। एक बार ट्राई करो, कितना मास O2 अगर 2 मोल H2, तो मास ऑफ O2, ध्यान रखना, मास ऑफ O2 और मोल ऑफ H2 ये दो चीजें जिसको आपको यूज करना है। ठीक है, मास ऑफ O2 और मोल ऑफ H2।